कोलकाता में आपको इस तरह से एक बिल्कुल अलग दिखता है कि बहुत सारे इस तरह के अखबार जो है अखबार यहाँ दिखते हैं, लगे हुए अखबार लगे हुए दिखते हैं और उनको पढ़ते हुए भी लोग दिखाई देते हैं। ये हमारे पास हैं। आपका क्या नाम है? दिलीप शाह। अच्छा दिलीप शाह जी, ये कब के अखबार लगे हुए हैं कल की है 27 तारीख को। और आज का कब लगेगा? आज लगेगा, शाम तक लगेगा। अच्छा। रात को आओगे तो दिखाई मिल जाएगा। आज पड़ेगा, नहीं तो कल सुबह साट देगा। अच्छा, इतना होगा, चाहे अभी भी साट सकता है। तो आप जो है रोज इसी तरह से अखबार पढ़ते हैं? हम लोग तो इधर के तो रहने वाला है। हाँ। और कहाँ तक जाएंगे? दिल्ली तो जा नहीं सकेंगे, ना बॉम्बे ना जा सकेंगे, दूर है। यही हम लोग को दिल्ली समझ लो, कलकत्ता। कलकत्ता दिल्ली। हाँ। तो अखबार आप ऐसे ही रोज पढ़ते हैं? हाँ, रोज पढ़ते हैं, कभी कभी आते हैं, रोज तो आ नहीं पाते हैं। रोज की सब कुछ मिलेगा, बताओ। अच्छा ये बताइए, अभी क्या मामला चल रहा, किसका दम ज्यादा लग रहा आपको? आपको अभी सारा तो देखो, कोशिश तो बीजेपी कर रही है, मोदी सरकार भी सही है, ऐसे बात नहीं है। लेकिन ये है, राज्य का मामला है ना। राज्यों का मामला राज्यवासी को ही होता है। और उसको मूड मिजाज कैसे है, किसको जिताएगा, जनता लोग ही जाने। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मालदा के रहने वाले हैं। मालदा में किसका जोर है? मालूम साहब, देखो, वोट होने के बाद मालूम होता है। ये सब जो अभी बोलेंगे हमारा जोर, कभी कल बोलेंगे आपको जोर, ऐसे नहीं होता। वोट होने के बाद जोर खोजता है। ये सब चमड़ा के मुंह का है, कभी सच नहीं होगा। अच्छा, झूठ भी हो सकता है, सच भी हो। SIR का हो गया आपका? हाँ, हमारा हो गया, हो गया। आपको भी परेशानी हुई SIR में? परेशानी के मतलब है कि देखो, हमारा तो पिताजी माताजी गुजर गया है इस साल में। उसको तो कोई पर्ची उर्ची नहीं मांगता है। मांगता है 20 साल पहले, 10 साल पहले उसको मांग रही है, मतलब उससे तो हो आपको रहेगा। क्या लगता है SIR होना चाहिए? क्योंकि मालदा में तो बहुत देखो, बदल। ये चाहे यार, तो हम तो नया सुने हैं और उसको माने भी जानता हूँ। हाँ, अभी कड़ा हो रही है, सरकार कड़ा करने चाहता है। कड़ा का मतलब है कि बांग्लादेशी बगल में है, बांग्लादेश, भूटान भी बगल में है, नेपाल भी बगल में है, सब कुछ बगल में है, श्रीलंका भी बगल में है। इसको छानबीन करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसमें छानबीन कोशिश थोड़े होगा। क्यों? सहयोग होना चाहिए। इंसान को, जनता को सहयोग करना चाहिए, तब होता है। मंत्री फौरन बोलेगा जो डायरेक्ट करेंगे, ये कभी हो नहीं सकता। एकता से सब कुछ होता है। तो आपको क्या लगता है जो सरकार काम कर रही है वो ठीक कर रही है? सब सही है, नया बात उठ रही है, सब सही होना चाहिए। अब क्या, खराब के लिए थोड़े कौन मांगता है, बताओ। खराब हमारा लिए अगर मांगे तो अपना भी तो खराब होगा ना। अच्छा, दीदी और बीजेपी दो लड़ाई में आपको कौन सा बढ़िया लगा? देखो, मंत्री लोग सब सही है, एक चेयर में सब, कुर्सी में सब चाय खाता है। लड़ाई होता हम लोग से, इससे आपसे उससे लड़ाई होता। वो लोग सही है, वो लोग बातों में। शाह जी असली बात नहीं बता रहे हैं। शाह जी अखबार पढ़ते हैं बहुत सारे। मैं ये पूछ रहा हूँ, दोनों में आपको कौन सा अच्छा लगता है? सारे अच्छा है। हम तो एक तो कोई अच्छा लगेगा। अच्छा कि बीजेपी, ये मोदी भी अच्छा है। नहीं, वोट तो मोदी को नहीं देना आपको इस बार। तो मोदी तो उसको कोई परिवार नहीं है, वो दयालु समझ लो। और इतना उम्र में मोदी देख रही है इतना इंडिया को, ये मामूली बात नहीं है, कम नहीं सोचो। तो आपको लगता है कि मोदी बढ़िया काम करेंगे? बहुत काम कर रही है ना, देख रहे हैं ना, सब जगह में पास हो रही है। मालदा में तो लोग कहते हैं बहुत सारे मुस्लिम्स ने बदल दिया, हिंदू को भागना पड़ा। मुस्लिम लोग तो है ही है यार, यहाँ पर भी तो मुस्लिम है। मुस्लिम कौन जगह में नहीं है, बताओ। तो क्या हिंदुओं को भागना पड़ रहा है? देखो, बात है कि देखो, ये बात को सोचो, जितना पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जितना मुसलमान नहीं है, उनसे 4 गुना इंडिया में मुस्लिम है, समझे। नहीं तो क्या हिंदुओं को भागना पड़ हम रहा है? लोग को बोलता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम देश, बांग्लादेश मुस्लिम देश है। किस लिए मुस्लिम देश होगा? वो तो इंडिया से तो कम ही है मुस्लिम उस देश में।
इंडिया में इतना मुस्लिम है, विश्व में कहीं नहीं है। नहीं तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या वहाँ भागना पड़ रहा है क्या हिंदुओं को? भागना क्यों क्यों पड़ेगा? भागना नहीं पड़ेगा। नहीं है। देखो भागता क्यों, देखो बात है कि कुछ कुछ गरीब इलाका है, कट्टरपंथी बोलता है, उग्रपंथी बोलता है, उसको क्या करता है, पैसे की जरूरत पड़ता है। अब एक दिन के बाद नहीं है, पैसा वो कहाँ से लाएगा? सरकार तो देता नहीं है, कोई कारोबार उरोबार तो चलता नहीं है, वो सा स्मेलिंग माने निशा जी जी होता है वो सब तो आप ये बताइए लाइन में कि आपको इस विधानसभा के चुनाव में किसको वोट करना है, बस ये बताइए। देखो वोट के दिन तो आने दो, मोदी कल मोदी को देना चाहिए इस बार। मोदी को देना चाहिए। हाँ, मोदी को लेके आना है। इस टाइम में तो 5 सब बार तो ममता जी आया किया, उसको भी थोड़ा सेवा ले लेते हैं। अच्छा, उसको भी सेवा ले लेते हैं। चलिए, तो हमने शाह जी से समझा, मालदा से आए हुए हैं और उन्होंने बताने कि क्या है माहौल क्या है उसको देखा। और मोदी बोलेंगे ये ममता दीदी बंधु है, मोदी जी शत्रु है, ये थोड़े कहेंगे, कहेंगे दोनों को चाहेंगे, आएगा 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 आएगा। चलिए हम लोग यहाँ से, जी जी, धन्यवाद शाह साहब ने बताया। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। वहाँ अब यहाँ से देश की सबसे खूबसूरत और ताकतवर इमारतों में से एक है राइटर्स बिल्डिंग, और जब हम लोग वहाँ हैं तो उसके सामने बातचीत करने के लिए पार्क में है, अलग अलग लोगों से थोड़ी थोड़ी बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। समझते हैं कि हमने उस पार्क में उन 3 नौजवानों की मूर्तियां भी देखी जिनके बारे में शायद किताबों में उतनी जगह दी नहीं गई जितनी की जरूरत थी। आज भी लोग देश के यहाँ कोलकाता के बाहर या बंगाल के बाहर, मैं कहूँ बंगाल के लिए तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि उनके बारे में कितना लोग जानते हैं, लेकिन देश के बाहर किताबों में बिनोय बादल और दिनेश को कितनी जगह दी गई है, ये तमाम देखने वाले अपने आप जाकर अपनी किताबों में झांक कर देख सकते हैं और वहां से समझेंगे कि आखिर बंगाल की राजनीति भी कैसे चलती है। नमस्कार दादा, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। क्या मतलब आपने कभी बाहर के किसी आदमी को इन 3 मूर्तियों के बारे में बात करते हुए देखा? नहीं सर, उतना तो नहीं देखे हैं। हाँ? उतना तो नहीं देखे हैं इसके बारे में बात करते हुए। मतलब बंगाल के ऐसे योद्धा जो अंदर घुस के मार दें अंग्रेज अधिकारियों को, उनके बारे में भी लोगों ने चर्चाएं नहीं। जी, होनी चाहिए चर्चा। चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, एक बात अब हम समझते हैं कि अब इस समय बंगाल को आप किस तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्या चल रहा है, विकास की क्या नहीं, कैसी है बंगाल में, विकास कैसा है? बंगाल का विकास तो अभी उतना ज्यादा तो अभी हो नहीं रहा है। मतलब दीदी कर रही है, लेकिन उतना सेंट्रल से तो उनका उतना सपोर्ट माने दोनों ये इधर अपने तरफ जा रहे हैं, वो उधर अपने तरफ वो जा रहे उधर अपनी तरफ जा रहे हैं हैं। वो बात और उससे बंगाल को नुकसान हो रहा नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्रियल नुकसान हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली पुराना जो जितना भी बड़े बड़े कल कारखाने थे सारे तो मोटा मोटी बंद हो गए हैं। तो वहाँ यहाँ डेवलपमेंट जो पहले जो बंगाल जो पहले जाना जाता था, पहले जो आदमी बंगाल को इंडस्ट्रियल हब के रूप में जानते थे या राजधानी के रूप में जानते, देश के राजधानी हुआ करते थे अंग्रेज के टाइम में, तो वो चीज अब कहाँ है? अब नहीं। आपको क्या लगता है कि विकास की कहानी कहाँ है, ये आगे बढ़ती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है अभी। प्रेजेंट जो सिचुएशन है, इधर का एजुकेशन कल्चर घट रहा है। घट रहा है। तो जो राजनीतिक परिचर्चा है यहाँ कि भाई बीजेपी या आपका टीएमसी, आपको क्या लगता है कि चुनाव में क्या होगा, कुछ लगता है कि बदलाव हो सकता है ऐसा? उसमें भी बदलाव नहीं। नहीं होगा। दीदी की इतनी लोकप्रियता है कि वो बीजेपी को नहीं मिलेगी। नहीं, लोकप्रियता ठीक नहीं है। हाँ। एक्चुअल क्या है, पब्लिक का भी नेचर भी चेंज हो गया। उन लोग चाहते हैं कुछ मिलेगा तो सब चलो ठीक है, और कुछ जा भर में जाओ, मेरा को तो कुछ मिल जा रहा है, बस यही चल रहा है। अच्छा, योजनाओं पे जैसे हाँ। मैंने सुना लोग कहते हैं भत्ता सरकार, कुछ इस वजह से। ऐसा ही ऐसा ही। जबकि बंगाल को तो बहुत आगे होना चाहिए था। लोग कहते हैं भाई जो पहले बंगाल सोचता था, देश तो 100 साल बाद सोचता था। अभी उल्टा हो गया, अच्छा। वो दिन नहीं है, इसीलिए तो एजुकेशन में बंगाल पीछे जा रहा है। तो रास्ता क्या है, आपको क्या लगता है कि जब ये नहीं हो रहा, भत्तों पे ही चलेगा, तो फिर बदलाव की कहानी कैसे आएगी? क्योंकि वो तो राजनीति, तो बदलाव लोगों को ही करना। देखिए सर, इसमें मेरे हिसाब से मैंने ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, देखिए यहाँ के आदमी, मेरे हिसाब से मैं आपको एक नया चीज आपको बता रहा हूँ, अपना मैंने जस्ट अपना अनुसंधान कर। जी जी जी। ईस्टर्न जोन का जो आदमी है ना, और खास करके मांस भात खाने वाले आदमी बुद्धि से बहुत तेज होता है। हाँ। शरीर से भले ही शरीर से नॉर्थ के आदमी स्ट्रांग हो,
बट बुद्धि से तेज वेस्ट वेस्ट बंगाल का या बंगाल का माने ईस्ट का आदमी माने बुद्धि से तेज होता है। लेकिन यहाँ जो राजनीति जो परिवेश है ना, वो चीज जो है वो आपको मतलब वो अपना मतलब सेंट्रल को इस यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए वो सब सारा चीज खत्म है। आदमी का मानसिकता जो है उस टाइप से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन भी जो अभी हमारे ये बताए, तो ये चीज जो है ना वो धीरे धीरे ये चीज खत्म हो रहा है और धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। तो राजनीतिक बदलाव का न होने का कारण क्या है? कारण यही सेंट्रल और स्टेट का एक दूसरे का तालमेल नहीं होना। आपको लगता है इस बार भी दीदी रिपीट करेंगी? बोलना मुश्किल अभी बोलना मुश्किल है, अभी इसलिए बोलना। कि पॉलिटिकल उतना तो हम लोगों का एक्सपीरियंस है नहीं, नहीं। ठीक है, हम लोग तो सिर्फ बोलना ऐसे जो जितना बोल सकते हैं, जितना जानकारी। जी जी, लेकिन वो बोलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर भी दीदी जो दूसरी जगह जो चल रहा था कि मतलब आदमी सारे आदमी क्या नाम है वो अपना जैसे अभी लेडीज लोगों को यहाँ पर जो है महिला लोगों को क्या नाम है हाँ, 1000 वो रुपए जो लकी 1500 लकी भंडार इसमें बढ़ा दी। यहाँ पे जनता ये युवा साथी लोगों को मैंने अभी भत्ता वगैरह दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि अभी राजनीति थोड़ा दूसरा टाइप का हो गया अभी। ये नहीं, पहले वाला राजनीति नहीं रहा। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम का राजनीति अब नहीं रहा, आज नहीं नहीं रहा मेरे नजर में। काका आप बताइए कि क्या लगता है कि बोलू लास्ट 34 বছর लेफ्ट फ्रंट सरकार ज्योति बसु का बुद्धे बचिस का और 15 साल दीदी का पूरा खा ले उस बैंक को। कोई आएगा तो कुछ नहीं होगा, होने वाला नहीं है। जादू मंत्र कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसा ही चलता है? ऐसा ही चलते रहेगा। और जो भाता का ट्रेंड हो गया ना, ये चलते ही रहेगा। ये भाता का ट्रेंड नहीं चलेगा। 50 साल फ्रंट और टीएमसी ने मिलजुल के पूरा वोट बैंक को खा लिया एकदम। पहले का जो बंगाल था वो बंगाल नहीं रहेगा। बंगाल वो रहे नहीं है। सोनार बांग्ला बोलता था। हाँ, सोनार बांग्ला। सोनार बांग्ला सोनार बांग्ला। बांगाल मतलब पहले एक तो बातचीत था पहले, आज जो बंगाल सोचता है बाद में बाहर सोचता है। ऐसा अब नहीं रहा। बंगाली का मेरुदंड वो लोग एकदम खा ले, जो तू और ममता दीदी। थैंक यू। धन्यवाद, आपने बताया। इसके लिए भी बातचीत कुछ और लोगों से, काका आपसे पूछा जा सकता है? आपसे बात हो सकती है? जैसे हम लोग बात कर रहे थे इन दोनों से, आपको क्या लगता है बंगाल में अब सोनार बांग्ला बचा है कि नहीं? बदलाव होगा कि नहीं? नहीं, देखिए राजनीतिक तौर पर अक्सर बातचीत करते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है मैं एक दो लोगों से और पूछने की कोशिश करूंगा कि वो अगर बातचीत करें। काका नहीं, बस छोटी सी बातचीत कि क्या बंगाल विकास के रास्ते पे आपको दिख रहा है या नहीं, ये बताइए। দেখুন সেরকমই কিছু নেই, বিকাশ তো হে, বিকাশ হচ্ছে না বলে সেরকম কিছু নেই, বিকাশ হচ্ছে, কিন্তু একটু মডিফিকেশন দরকার, রিকোয়ার্ড চেঞ্জেস সো ইট উইল বি স্পিড अप। अच्छा, अब चेंज की जरूरत है ताकि बदलाव। इट कैन बी स्पीड अप होने पे, लेकिन है डेवलपमेंट इन द डिफरेंट एस्पेक्ट में हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो तो होच्छी, किंतु एज ए होल रिक्वायर्ड चेंजेस सो नीड तो सम चेंजेस सो दैट इट विल मोर स्पीडी मोर। तो मुझे लगता है कि बदलाव की भी गुंजाइश बनी है। थोड़ा बहुत लग रहा है, थोड़ा बहुत लग रहा है। अच्छा, थोड़ा होने से सबके लिए ठीक रहेगा। वो पार्टी भी फिर दोबारा आएगा, जैसे तमिलनाडु में होता है, तो चेंजेस होता है। अच्छा, कभी ये पार्टी आता है, कभी वो पार्टी आता है, लेकिन वो डेवलपमेंट सबसे अच्छा है तमिलनाडु में। केरल और तमिलनाडु ऑफ में द ही कोई होता पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी नहीं है वहाँ पे, रीजनल पार्टी है, लेकिन स्टिल दे आर डेवलप ऑल बिकॉज ऑफ एक्चुअली दे आर चेंजिंग। है। जनता उनको चेंज करती रहती है, रहते हैं वो ताकि सब। सजा भी देती है जनता और इनाम भी वो थोड़ा सा एक बार चेंज होने से वो आगे बढ़ जाएगा, वो आगे लेकिन कोई खराब नहीं है। सो तो हम लोग का आदमी है, तो इस हाँ। पार्टी उस पार्टी से हाँ, चेंजेस वो तो होते सब रहते हैं, कोई पॉलिटिकल फ्लैग हो जाता है, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज ओके। देती। लेकिन भत्ते से कोई फर्क पड़ेगा? जैसे अभी भत्ता बहुत कोई फर्क नहीं, क्योंकि क्योंकि ये अननेसेसरी दे आर स्लो पॉइजन टाइप का देश का इकोनॉमी को रूइन कर देता है। ये नो यार, नो इरिस्पेक्टिव ऑल पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी देता है अपना स्वार्थ के लिए देता है, बट नथिंग इज नॉट बेनिफिट फॉर द कंट्री और द स्टेट्स और एनीवेयर एल्स। ये प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो खोखला कर देता है, हमारा इकोनॉमी को खोखला कर देता है आज ए होल। ये सुप्रीम कोर्ट तो डिसीजन दे रहा है, जे इरिस्पेक्टिव ऑफ द व्हिचएवर पार्टी इज कंसर्न, बट आप लोग थोड़ा सा अपनी रीथिंक कर दीजिए, क्या करना है देश के लिए, क्या करना है, ये सब ठीक नहीं है। ये सोच ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने देखा, कोशिश करेंगे हम लोग। धन्यवाद, आपने बताया। काका से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा एक छोटी सी बातचीत है बस, है ना? बंगाल में विकास कैसा लग रहा है आपको? क्या है विकास की यहाँ पे आप आगे हैं, यानी सोनार बांग्ला बन रहा कि नहीं? देखिए इधर में तो दीदी काफी मेहनत तो कर ही रही है हमारी। हाँ। सर
हम नहीं बोल पाएंगे सर। हाँ नहीं, जितना भी आप बोल पा रहे हैं, नहीं ठीक है, दीदी मेहनत कर रही हैं, तो क्या आपको लगता है दीदी रिटेन करेंगी, बनी रहेंगी दीदी? नहीं, दीदी का एक चांस है और सब यहाँ की जनता है वो दीदी को बहुत प्यार करती है और दीदी अपने से खुद ऑनेस्ट है। हाँ। बाकी देखिए कोई पार्टी के अंदर कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता कुछ भी 19-20 करे, उससे कुछ नहीं। दीदी का कद यहाँ है, सम्मान है, यहाँ का जनता दीदी को बहुत प्यार करता है। दीदी को बहुत प्यार करता है और इस बार भी हम लोग दीदी को देखेंगे। क्योंकि और अदर कोई पार्टी का यहाँ पे कोई मजबूत चेहरा नहीं है ना, यहाँ दीदी को छोड़कर के और कोई ऑप्शन नहीं है किसी के लिए। और दीदी है, ऑनेस्ट है, तो दीदी काम तो कर ही रही है। देखो रीजनल में कोई चेहरा नहीं है मजबूत। कोई मजबूत चेहरा नहीं है। ये देखिए, हम लोग अलग लोगों से छोटी बातचीत कर रहे थे और उस बातचीत में बहुत सारे लोगों के साथ हमने बातचीत की और बहुत साफ गोई से उन्होंने बताया कि आखिर राजनीति किस तरफ है, क्या वो विकास के रास्ते में है, क्या वो है। और अच्छा, एक बात हमने देखी है, आपसे मैं बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी एक बातचीत ये है कि क्या हम ये मान सकते हैं, जैसे बाहर कहीं भी हम लोग किसी भी राज्य में जाते हैं, क्योंकि पूरा ही देश घूमते हैं, वहाँ एक पॉलिटिकल वायलेंस का डर नहीं रहता है, यहाँ बंगाल में क्यों रहता है? नहीं, यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो पॉलिटिकल ये भी है ना, ये आपका प्रत्येक फैमिली का एक मेंबर देखिएगा कि वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। आज यहाँ से हम राजस्थान भी, हम बाहर भी घूमते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पॉलिटिकल आदमी जो कोई भी आते हैं ना, तो उस टाइम उनको मैंने पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कौन एमएलए एमपी आए और चले गए। कोई मतलब, उसको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, देश का विकास उसके ऊपर में वो लोग वोट डालते हैं। बट यहाँ क्या है कि प्रत्येक घर का प्रत्येक आदमी माने एक न एक फैमिली मेंबर जो है वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो उसमें क्या है कि वो दूसरे टाइप का मतलब यहाँ का रन, जैसे सीपीएम आया तो सीपीएम यहाँ पे 30 साल 40 साल जो मतलब 34 साल तक यहाँ पे रहे। ऐसे ही दीदी जो है यहाँ पर अभी 15 साल बस वो अभी रहेंगी हमारे। साल पूरा करना है। 34 साल पूरा हो या नहीं हो वो अलग बात है, बट रहेंगी। बट वही बात है कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक इंतजार करना मुश्किल। होगा। हाँ। मुझे लगता है कि हमने एक बहुत प्रजातंत्र का तो यही बहुत बड़ा शक्ति है। वोट का ही तो बहुत बड़ा शक्ति है। हाँ, वो परिवर्तन तो दुनिया का नियम नियम है। हाँ, तो वो सही बात है। इसी राइटर्स बिल्डिंग में हमने देखा कि 34 साल तक वामपंथ झंडा लहराता रहा और इसी एक मेंटलिटी के चलते हो सकता है कि हम लोग 15 साल तक ममता दीदी को देखते रहे और अब आगे इसमें और लंबा ये कार्यकाल हो सकता है या नहीं, ये देखना होगा। अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, बंगाल के अलग हिस्सों में हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं और फिर इसको आगे देखेंगे। चलिए, तो यहाँ से आगे की तरफ। नमस्कार।